हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का ये सवाल। लिमिट से है ये सवाल दिया गया है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी सच दैट एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एंड लिमिट एक दे रखी है टी रेस टू 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 एफ ऑफ टी अपॉन टी रेस टू 9 माइनस एक्स रेस टू 9। टी एक्स को टेंड कर रहा है और इस लिमिट की वैल्यू 1 है हर उस एक्स की वैल्यू के लिए जो पॉजिटिव है। तो हमें बताना है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो किसके बराबर है। तो इस लिमिट को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर टी जो है ये वेरिएबल है क्योंकि टी चेंज हो रहा है और टी किसकी ओर टेंड कर रहा है, एक्स की ओर टेंड कर रहा है। इस लिमिट को अगर हम टी टेंडिंग टू एक्स है तो हम जैसे ही इस लिमिट में टी की वैल्यू एक्स के इक्वल रखेंगे, क्योंकि लिमिट सॉल्व करने का यही एक स्टार्टिंग तरीका है। तो उससे पहले टी टेंडिंग टू एक्स है तो टी की जगह हम एक्स रख देंगे। तो ये बनेगा एक्स की पावर 10 एफ ऑफ टी माइनस एक्स की पावर 10, यहां पर एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स, टी की जगह एक्स रखना है और एक्स की पावर 10 एफ ऑफ, यहां पर टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में भी हम एक्स, टी की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 9 बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर भी जीरो है और डिनोमिनेटर भी जीरो, यानी ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। और 0/0 फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग एल ओपिटल रूल लगाते हैं। तो यहां पर भी हम एल ओपिटल रूल ही लगाएंगे। अब ये रूल कैसे काम करता है हम जानते हैं। अगर लिमिट पुट करने पे अगर 0/0 फॉर्म बने तो लिमिट की जो वैल्यू होती है उस फंक्शन में, दैट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ लिमिट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट, यानी न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है टी वेरिएबल है तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये लिमिट कुछ अब ऐसी दिखने लगेगी, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। यहां पर x कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें। तो t की पावर 10 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगा यानी 9। f ऑफ x सेम रहेगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, देन माइनस x की पावर 10 कांस्टेंट अगेन। f ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी f डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो t की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, t वेरिएबल है तो 9 आगे, t की पावर एक कम हो जाएगा यानी कि 8। और x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास और इसी लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल हमें दी गई है। सो दिस इंप्लाइज, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, t की जगह अगेन हम x पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 x की पावर, यहां पर t आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टी आएगा, टी की पावर 10 था तो टी की पावर 9 आएगा। टी की जगह एक्स रखेंगे तो 10 x की पावर 9 आएगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 और एफ डैश ऑफ टी, टी की जगह हम लोग वापस क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे और डिवाइडेड बाय 9 x की पावर 8 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग अलग अलग टर्म्स को डिवाइड कर देते, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ये टर्म कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमें, 10/9, एक्स की पावर 9 एक्स की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 से एक्स की पावर 8 डिवाइड होगा तो एक्स की पावर 2 बच जाएगा। और डिवाइड में 9 भी है अपने पास और एफ डैश एक्स भी है और इक्वल्स टू ये आ गया 1। अब हम एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 10x
बाय 9, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रहा होगा, तो ये जो एफ डैश एक्स है ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, तो 10x/9 टाइम्स वाई आ जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, उसको क्रॉस में भेज देते तो ये आ गया 10xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9। अगेन और सिंप्लीफाई करें अगर हम इसे, ये टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अब दूसरी तरफ ले गए, पॉजिटिव बन गया, माइनस 10xy, और ये +9 बराबर ये आ गया 0 अपने पास। हम दो पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा, प्लस में ऐसे लिख रहा हूं और ब्रैकेट में -10/x बनेगा ये, और ये आ गया y, और बराबर +9 को दूसरी तरफ भेज देते तो -9/x², ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगेन हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ y का कोएफिशिएंट जो भी है -10/x dx, तो ये बन गया e की पावर -10, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और -10 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर ln x की पावर -10 आ जाएगा, और e की पावर ln हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, e की पावर ln अगर बेस e है तो ये सेम ही आएगा, x की पावर -10 ही बनेगा ये। तो यहां पर हमारे पास ये सॉल्यूशन ऐसा आएगा, अपना फाइनल सॉल्यूशन होता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x की पावर -10 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना रहता है अपने राइट हैंड साइड वाले पार्ट से, -9/x² dx, तो ये आ गया अपने पास y/x की पावर 10 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हमें करना है -9x की पावर -12 dx। ये अपना इंटीग्रेशन सिंपल है, ये तो -9 कांस्टेंट, एक्स की पावर -12 है तो -12 + 1 ऊपर, और सेम -12 + 1 कितना होता है -11 नीचे, और ये आ गया +c। और इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास y/x की पावर 10 बराबर 9/11 x की पावर -11 + c। अगेन सिंप्लीफाई करें तो y/x की पावर 10 बराबर 9/11 x की पावर 11 + c। x की पावर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो y आ जाएगा 9/11 x की पावर 10 क्रॉस में जाएगा तो नीचे एक x बच जाएगा, और प्लस c के साथ x की पावर 10 आ जाएगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, हमें एक वैल्यू दे रखी थी c की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो वैल्यू क्या दी गई थी सवाल में, f(1) की वैल्यू 2 के बराबर है, तो वही हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, f(1) क्योंकि है 2, तो x की जगह हम लोग 1 रख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, तो y हमें मिलेगा 2, तो ये आ गया 2 बराबर 9/11 + c, तो यहां से हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 2 - 9/11, तो ये हो गया 22 - 9 13/11, और हमारा एक सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा y बराबर 9/11 x प्लस 13/11 x की पावर 10।
अब अगर ऑप्शंस को देखें तो 9/11 एक्स 13/11 x⁻10, ये अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 13/11 x⁻10, ये अपना बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल से। धन्यवाद।